हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एट अवर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोडेड है। तो चलिए देखते हैं इस सेकंड पार्ट में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। चलिए, फर्स्ट टॉपिक है बच्चों, उसमें से फर्स्ट टॉपिक का नाम है दक्षिण एशिया के दो बड़े देशों भारत और पाकिस्तान के आपसी संबंध। सेकंड है सार्क। थर्ड है सार्क की उपलब्धियां। और फोर्थ है साफ्टा। फोर्थ है आपका साफ्टा। और फिफ्थ है बिम्स्टेक का पूरा नाम। तो फर्स्ट टॉपिक आपके सामने है दक्षिण एशिया के दो बड़े देशों भारत और पाकिस्तान के आपसी संबंध कैसे थे वो देखेंगे इसमें हम। फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। शुरू से ही तनावपूर्ण है इनके बीच। इनके बीच क्या तनावपूर्ण है बच्चों? संबंध। आपसी मेल मिलाव कैसा इनका, यानी कि लड़ाई झगड़ा रहता है, आपस में इनका मेल मिलाव नहीं है। किस किस का? भारत और पाकिस्तान का। तो चलिए, सेकंड पॉइंट है इसका, सन 1947, 48, 1965, 1971 तथा 1999 यानी कि 1999 में सैन्य संघर्ष हो चुके हैं, यानी कि इन सब सनों में इनके युद्ध भी हो चुके हैं, इनके बीच में लड़ाई भी हो चुकी हैं, और जिसमें भारत सारे युद्ध जीता है, पाकिस्तान एक भी युद्ध नहीं जीता। इसका थर्ड पॉइंट देखिए, दक्षिण एशियाई देशों में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसकी अन्य सभी देशों से सीमाएं लगती हैं। इसका कहने का मतलब है दक्षिण एशिया के जितने भी देश हैं उसमें से सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है, भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसकी सीमाएं अन्य देशों से लगती हैं, बाकी किसी देश से नहीं लगती। बाकी किसी देशों की किसी से सीमाएं लगती नहीं है, सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जिसकी सीमाएं लगती हैं। और इसी के कारण चलते हुए, इसके कारण ही भारत के इन देशों के साथ कुछ मुद्दों पर, कुछ बातों पर मतभेद है, तो बहुत से क्षेत्रों में सहयोग भी। यानी कि सीमाएं के लगने से कुछ मुद्दों पर तो लड़ाइयाँ चलती हैं भारत की अन्य देशों से, और सीमा के लगने से कुछ देशों से सहयोग भी है, यानी कि मेल मिलाव भी है इसी बात से। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक है सार्क। ठीक है बच्चों, सार्क क्या था सबसे पहले ये जानिए। सार्क एक संगठन है जो दक्षिण एशिया के देशों ने मिलकर बनाया था। अब आगे देखते हैं। दक्षिण एशियाई देशों ने आपस में सहयोग के लिए, यानी कि आपसी मेल मिलाव के लिए, दक्षिण एशिया के देशों ने 1985 में दक्षेस्त एक पत्र है उस पर हस्ताक्षर करके, यानी कि साइन करके, किसकी स्थापना कर दी? सार्क की स्थापना की। सार्क की स्थापना की 1985 में दक्षिण एशिया के देशों ने। किस लिए? आपसी मेल मिलाव के लिए की थी। अब एग्जामिनर पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। सार्क की फुल फॉर्म, सार्क का पूरा नाम, या इस तरीके से पूछता है सार्क को विस्तार से लिखो। इसका है फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। चलिए, इसका सेकंड पॉइंट है बच्चों, 2005 में 13वें
सार्क सम्मेलन ढाका में अफगानिस्तान को सार्क में शामिल करने की सहमति बनी। यानी कि सन 2005 में 13वां सम्मेलन हुआ। कहाँ पर हुआ? सार्क का जो संगठन है उसका 13वां सम्मेलन हुआ। कहाँ पर हुआ? ढाका में हुआ। और इसमें इनकी क्या राय बनी? इनकी राय बनी कि भाई अफगानिस्तान को भी जोड़ लेते हैं हम अपने साथ। तो 2005 में इन्होंने अफगानिस्तान को भी जोड़ लिया। राय बनाते ही इन्होंने जोड़ लिया। अब ये भी इसके साथ ही इंक्लूड है, जुड़ा हुआ है। सन 2007 के 14वें सम्मेलन में, सन 2007 में एक 14वां सम्मेलन हुआ। फिर भाई इनका कहाँ पर हुआ? वो हुआ नई दिल्ली में, यानी कि हमारे यहाँ ही हुआ है। में अफगानिस्तान पहली बार सार्क शिखर सम्मेलन में शामिल हुआ। यानी कि वो हमारे साथ जुड़ तो गया था सम्मेलन में, 13वें में आ नहीं सका, अब 14वें में वो भी शामिल हुआ हमारे साथ। 14वें सम्मेलन में अफगानिस्तान भी शामिल हुआ। ठीक है बच्चों। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं चौथे पॉइंट पर। देखिए, वैश्वीकरण के दौर में हुए सार्क सम्मेलनों में जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन एवं आतंकवाद की समाप्ति संबंधी तथा क्षेत्रों में। अब ये देखिए, इसका कहने का मतलब है वैश्वीकरण का दौर था ना, जब जब वैश्वीकरण का दौर था, सार्क सम्मेलन हुआ। जलवायु परिवर्तन उसको बदलने के लिए, आपदा प्रबंधन जैसे कि बाढ़ हो गया, सुनामी हो गया, इस तरीके के होते हैं, एवं आतंकवाद की समाप्ति, इन चीज़ों को सब खत्म करना चाहते थे, फिनिश करना चाहते थे ये। ठीक है, संबंधी तथा इस क्षेत्र में। अब यहाँ से देखिए, समाप्ति संबंधी तथा इस क्षेत्र में व्यापार यानी कि बिजनेस को, विकास को बढ़ावा ये तो समझौते पर हस्ताक्षर हुए। यानी कि कहने का मतलब पूरा ये है, वैश्वीकरण के दौर में जो सम्मेलन हुए थे, जलवायु परिवर्तन के लिए, आपदा प्रबंधन के लिए, आतंकवाद की समाप्ति के लिए हुए थे, और व्यापार विकास को बढ़ावा देने के लिए, और समझौतों पर, इन समझौतों पर सब पर इन्होंने हस्ताक्षर यानी कि साइन करे। ठीक है, चलिए, सार्क ये भी इसके साथ ही इंक्लूड है यानी कि जुड़ा हुआ है। सार्क टॉपिक है ये भी। पांचवा पॉइंट देखिए इसका। सार्क का 18वां सम्मेलन 26-27 नवंबर 2014 को, यानी कि याद रखिएगा, 18वां सम्मेलन 26 और 27 नवंबर को हुआ, 2014 में हुआ, सन 2014 यानी कि 2014 में। को नेपाल की राजधानी। अब नेपाल की राजधानी ज़्यादातर बच्चों को पता होगी, जिन्हें नहीं पता मैं बताता हूँ। नेपाल की राजधानी काठमांडू। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू में संपन्न हुआ। कौन सा सम्मेलन हुआ ये 18वां सम्मेलन हुआ 26-27 नवंबर को काठमांडू में। जिसका विषय यानी कि इसके किस टॉपिक पर हुआ था, किस बात के लिए इन्होंने ये सम्मेलन किया था। इन्होंने शांति और एकजुटता के लिए, यानी कि शांति बनाए रखने के लिए और भाईचारा बढ़ाने के लिए ये 18वां सम्मेलन किया था। किसने? सार्क संस्था ने। देखिए छठा पॉइंट, सार्क का 19वां सम्मेलन। सार्क का 19वां सम्मेलन 2016 में इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुआ। ठीक है, 2016 इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुआ था। परंतु, परंतु का मतलब लेकिन समझ लिए, लेकिन उरी में आतंकवादी हमले के कारण भारत ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। अब हुआ क्या, 19वां सम्मेलन 2016 इस्लामाबाद में हो गया। पाकिस्तान की एक जगह उरी में आतंकवादी हमले हो गए। इस वजह से भारत नाराज होकर इसने इस बात से इस सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया। कौन सा सम्मेलन का? 19वें सम्मेलन का। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। ये 7वां पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है सार्क टॉपिक का। तो देखिए, बाद में बांग्लादेश, यानी कि भारत ने जब बहिष्कार किया 19वें सम्मेलन का, तो इन देशों ने भी बहिष्कार कर दिया भारत को देखकर। कौन कौन से देश थे वो थे बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, मालदीव। इस सम्मेलन का बहिष्कार किया, मैंने पहले ही बता दिया आपको ये बात। तो चलिए, साफ्टा। बच्चों साफ्टा था क्या, पहले ये जानिए आप।
साफ्टा सार्क संस्था थी ना, उसने बनाया था। ये समझौता था एक, बस ये समझिए, एक समझौता था। क्या था? एक समझौता था। क्या नाम था उसका? साफ्टा। मुक्त व्यापार के लिए बनाया गया था इसे। अब आगे की जानकारी अंदर से लेंगे इसके। अब देखिए, जनवरी 2004 में आयोजित 12वें सम्मेलन, 2004 में 12वां सम्मेलन हुआ किसका? सार्क देशों के ऐतिहासिक में, इतिहास में 12वां सम्मेलन हुआ, जिसमें दक्षिण एशिया के देश मुक्त व्यापार सौदा साफ्टा समझौता हस्ताक्षर किए। मैंने बताया आपको मुक्त व्यापार के लिए। अब मुक्त व्यापार होता क्या है, पहले ये समझिए आप। मुक्त व्यापार बच्चों, जैसे दो देशों में व्यापार हो रहा है, तो ये या तो बिल्कुल टैक्स खत्म कर देंगे अपने बीच में से, या टैक्स टैक्स की टैक्स कम कर देंगे। ठीक है बच्चों, मुक्त व्यापार का मतलब ये होता है। इसी समझौते को इन्होंने साफ्टा नाम दिया, जो 1 जनवरी को 2006 1 जनवरी 2006 में से प्रभावी हुआ, यानी कि लागू हो गया। 1 जनवरी 2006 से लागू हुआ। अब इसका अंदर एक सब टॉपिक आता है, पॉइंट है, सब पॉइंट। दक्षिण एशियाई क्षेत्र मुक्त व्यापार संबंधी बाधाओं को दूर करना। अब दक्षिण एशियाई के जो क्षेत्र थे, जो उन्होंने साफ्टा बनाया था, जो समझौता किया था, उसके लिए मुक्त व्यापार संबंधी बाधाओं को दूर कर दिया इन्होंने साफ्टा बनाकर। अब ये भी साफ्टा के साथ ही इंक्लूड है। सेकंड पॉइंट, व्यापार एवं प्रशुल्क। अब बच्चों, प्रशुल्क का मतलब होता है टैक्स। घबराइए मत, इसका मतलब भी टैक्स ही होता है। ठीक है बच्चों, प्रतिबंधों के सभी प्रकारों को समाप्त करने का प्रयास करते हुए उदार व्यवस्था स्थापित करना, यानी कि इन्होंने टैक्स को खत्म करते हुए एक उदार व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए। इस इसका ये पॉइंट देखिए, भारत के अपने पड़ोस देशों के साथ पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, ये तीन मुख्य यानी कि मेन माने जाते हैं, और श्रीलंका, चार। ये भारत के पड़ोसी देशों में मेन देश माने जाते हैं। इनमें से यदि पाकिस्तान, अगर हम पाकिस्तान को छोड़ दें, तो इन तीनों से संबंध अच्छे खासे हैं, मतलब भारत के सही है। सिर्फ पाकिस्तान को छोड़ के, पाकिस्तान से लड़ाई होती रहती है, बाकी नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया और श्रीलंका हो गया, इन तीनों से इनके संबंध लगभग अच्छे हैं। सार्क की उपलब्धियां, यानी कि इसकी अच्छाइयाँ क्या हैं, इस जो संगठन था, इसकी अच्छाइयाँ क्या थी, वो बताना है हमें इसमें। तो इसका फर्स्ट पॉइंट देखिए, भारत व पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंधों के बावजूद भी, आपको पता है भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बना रहता है, लड़ाई होती रहती है इनके बीच, लड़ाई होती रहती है। तो द्विपक्षीय स्तर पर समझ और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए छोटे देशों के लिए अभी भी उपयोगी है, यानी कि द्विपक्षीय के लिए और छोटे देशों के लिए अभी भी उपयोगी हो सकता है। कौन? सार्क संगठन। साफ्टा, साफ्टा और साफ्टा को बनाकर व्यापार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया। साफ्टा जो समझौता बनाया था, व्यापार की दिशा में इन्होंने एक अच्छा कदम उठाया था। किसने? सार्क, सार्क ने बनाया था, ये संस्था ने। इसकी अच्छाई ये एक, ये दूसरी अच्छाई। ये तीसरी अच्छाई आप देखिए इसकी, पर्यावरण, आर्थिक विकास, पैसों से रिलेटेड जो डेवलपमेंट होता है उसे कहते हैं, ऊर्जा आदि क्षेत्रों में सहयोग की बात की। इन चीजों पर इनने सहयोग की, इनको बढ़ाने की बातें की। चलिए, इसका कहने का मतलब था कि पर्यावरण को अच्छा करेंगे, आर्थिक विकास को बढ़ाएंगे, ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग की बात की है। ठीक है चलिए, ये चौथा पॉइंट देखिए, सार्क की उपलब्धियों का ये बंगाल की खाड़ी, बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग उपक्रम इसके सदस्य देश। अब बंगाल की खाड़ी है, बहुतकनीकी आर्थिक क्षेत्र हैं जो, उसके प्रमुख देश थे बांग्लादेश, भारत, बर्मा,
श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल, ये 4 थे। ये सब थे बांग्लादेश, भारत, बर्मा, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान, नेपाल। यानी कि कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 देश थे। ठीक है बच्चों। पांचवा पॉइंट देखिए, वर्तमान में भारत, यानी कि प्रेजेंट में जो भारत है ना, हमारा हमारा अपना भारत, वो बिम्स्टेक पर अधिक बल दे रहा था। बिम्स्टेक एक संस्था है बच्चों, इस पर जुड़ने की ज्यादा ज्यादा बल दे रहा था वो। इसकी फुल फॉर्म में आगे बताऊंगा आपको। इसका 6th पॉइंट देखिए, इसके वरिष्ठ अधिकारियों, यानी कि बिम्स्टेक के वरिष्ठ अधिकारियों 17वीं बैठक फरवरी 2017 में काठमांडू, नेपाल में आयोजित की गई। 17वीं बैठक जो थी ना इसकी, वो काठमांडू, नेपाल की राजधानी में आयोजित की गई। 7वां पॉइंट देखिए इसका, इस बैठक में व्यापार और निवेश, ऊर्जा प्रौद्योगिकी, यानी कि बिजनेस करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए और कारोबार करने के लिए इनने बढ़ावा दिया। जलवायु परिवर्तन, जलवायु को बदलेंगे, संस्कृति, लोगों के बीच संपर्क, यानी कि भाईचारा पैदा करेंगे, क्षेत्रों के बारे में चर्चा की गई इस वाले सम्मेलन में। अब आपका लास्ट टॉपिक है बिम्स्टेक। ये पेपर में ज्यादा पूछा नहीं जाता बच्चों, पूछा नहीं जाता ये, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, बिम्स्टेक का पूरा नाम, ये इसे विस्तार से लिखें तो इसका पूरा नाम है बाय ऑफ बंगाल इंटीग्रेटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो बच्चों, ये इसका पूरा नाम था। आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। वंदे मातरम।